दोस्तों, मेहनत सफलता की वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे को भी खोल देती है। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा एचसीएफ और एलसीएम की क्लास चल रही है, जिसमें पिछली क्लास में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट करने के लिए भी दिया था। तो आज की क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। चाहे हम बात कर लें एसएससी जीडी की, दिल्ली पुलिस की, एसएससी सीएचएसएल हो, या फिर एसएससी सीजीएल हो, या एसएससी सीपीओ हो, या एसएससी एमटीएस हो, या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रश्न जो हम कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हम क्लास की शुरुआत करेंगे उसी क्वेश्चन से जो पिछली क्लास में हमने आपको कमेंट करने के लिए क्वेश्चन दिया था, है ना। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 5 था, उसी से हम क्लास की शुरुआत करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कि हमारा 5वां प्रश्न क्या था। तो कंप्यूटर महोदय जी, प्रश्न क्रमांक 5 लगा दीजिएगा। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 5 को देख पा रहे हैं? ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 5 में क्या कहा गया है कि एक विद्यालय में 351 लड़कों और 323 लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है। अब आप एक बात देख लीजिए, यहाँ पे बात कर रहा है विभाजित करने की। विभाजित करने का मतलब अलग अलग उनको विभाजित किया गया है, ठीक है। जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा, मतलब अलग अलग की बात कर रहा है ना, कि संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा के बराबर हो गई है, तो कक्षाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 23, दूसरा ऑप्शन है 19, तीसरा ऑप्शन है 44 और चौथा ऑप्शन है भैया, है ना, 17। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होगा कि हमसे एचसीएफ पूछा है कि एलसीएम। मतलब में तो अलग अलग की बात करते हो एचसीएफ निकालना है, साथ की बात करें तो हमें एलसीएम निकालना है। तो अब हमारे पास संख्या क्या है भैया, 351 और क्या है दोस्त, 323 लड़कियां हैं। एचसीएफ निकाल लेते हैं, अलग अलग फैक्टर कर लेंगे इनका, है ना। इसको हम फैक्टर कर देते हैं भैया 17 से। 17 दूना 34, कितना बच गया, 5 51, 17 तिया 51, 23 एकम 23। क्लियर है। अब इसको फैक्टर कर लेते हैं भैया, इसके हम देखिएगा, देख लेते हैं। 17 से भाग हो रहा है, जी हाँ हो जाएगा। 17 एकम 17। अब भैया 32 में से मैंने 17 को माइनस किया, कितना बचेगा, 15, यानी कि 153 हो जाएगा। और 17 नमा की 153। अब हम देख पा रहे हैं 19 एकम 19। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसके जो एचसीएफ है वो क्या आ जाएगा, तो इसमें कॉमन एक ही संख्या आ रही है, वो है 17। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया अपने पास में, 17। मतलब सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17। आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी फॉर दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ सभी को सवाल समझ में आया होगा। क्लियर है। यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या, नहीं ना। चलिए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। उससे पहले इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। तो कंप्यूटर महोदय जी, प्रश्न क्रमांक 6 लगा दीजिएगा कि प्रश्न क्रमांक 6 हमारा क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 में कहा गया दो संख्याएं हैं 11,284 तथा 7,655। जब 3 अंकों वाली एक संख्या से, कितने अंकों वाली, 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेषफल छोड़ती है। एक समान मतलब एक जैसा शेषफल वो छोड़ती है, अगर अपन उसको 3 अंकों की संख्या से विभाजित करते हैं, है ना। तदनुसार उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। अब हमसे ये नहीं पूछा कि 3 अंकों की संख्या क्या होगी, हमसे क्या पूछा कि 3 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। अब इसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है भैया 8, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 11। ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक बात। अब बोल रहा 3 अंकों की संख्या जब अपन विभाजित करेंगे तो वो समान शेषफल छोड़ेगी। तो मतलब कहने का इनका कॉमन जो फैक्टर है वो कब आएगा, इनका जो अंतर होगा वो। तो भाई संख्या क्या है, 11,284, इनके जो डिफरेंस होगा वही इनका क्या होगा भैया, कॉमन फैक्टर, ठीक बात है ना।
अब देखेंगे हम, अगर उससे डिवाइड करेंगे तो कॉमन सेसफल वो छोड़ेगी, मतलब एक जैसा सेसफल छोड़ेगी, है ना। दूसरी संख्या क्या है अपने पास में, 7655। अब भैया हम इससे इसको घटा लेते हैं तो क्या मिलता है, इससे उधार लिया 14, 14 में से 5 को घटाया हमें मिलेगा 9, यहाँ बचा 7, 7 से 5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 2। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ बचा है 2, 2 से 6 तो माइनस होता नहीं, उससे इससे उधार ले लिया, हो गया 12, 12 में 6 को घटाएंगे 6 मिलेगा। अब यहाँ बचा 10, 10 से 7 को घटाएंगे 3 मिलेगा। बस इसके गुणनखंड कर लीजिएगा, देखिएगा 36 29 के हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो इसका फैक्टर करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसका फैक्टर कर लेते हैं जी। देखिए 3 से भागो वो क्या, जोड़ के देख लो, 9 2 11, 11 6 17, 17 और 3 20, मतलब 3 से इसमें कोई भाग नहीं होगा, 5 से भाग नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा। अब इससे इसमें भाग किससे होगा, आपको थोड़ी कैलकुलेशन पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो इसमें भाग होगा जी 19 से, हमने भाग लगाया तो 19 एकम 19। अब आप देख पा रहे हो आपके पास है 36, तो 36 से जब आप 19 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 17, यानी कि ये हो गया प्यारे भाई 172। अब 172 में आप जो है 19 से भाग लगाओ तो 19 नमा की 171, 172 था, एक बच गया 19 हो गया, 19 एकम 19। अब देख लीजिएगा इसमें भाग लगाएंगे 191 एकम 191, लास्ट में बच गया आपके पास 1। तो बात किसकी थी, अब इसके जो फैक्टर से आए हैं क्या है, एक तो 1 है, एक 19 है और एक क्या है 191। आपसे पूछा कि 3 अंकों की संख्या से विभाजित करेंगे तो उनके भैया जो सेसफल है वो समान सेसफल आएगा, वरना तो उस 3 अंकों की संख्या के अंकों को यह पूछा। आप देख पा रहे हैं 1 है तो एक तो 1 अंक वाली संख्या हो गई, 2 है ये 2 अंक वाली संख्या हो गई, 3 अंकों की एकमात्र संख्या है 191, ठीक बात। तो अब हम इसको जोड़ लेंगे 1 + 9 + 1, क्योंकि अंकों की संख्या का योग पूछा है ना, संख्या के अंकों का योग, असल में 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग। 9 + 1 10, 10 + 1 11, मतलब सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना 11। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल मांगे मोर। बोलो इतनी बात सब भाई को समझ में आ गई, किसी कोई डाउट है क्या, अगर कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक बात। चलिए अब हम देखेंगे जी अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को पहले हम हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न हटा दीजिएगा। अब आप जो है प्रश्न क्रमांक 7 लगा दीजिएगा बड़ी। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 7 को देख पा रहे हैं, यस। तो प्रश्न क्रमांक 7 में क्या कहा गया, ध्यान समझिएगा, 60 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हाल के फर्श को आच्छादित करने के लिए, है ना, मतलब ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स, अब टाइल्स कैसी हैं, वर्गाकार मतलब स्क्वायर जैसी, है ना, वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी, कितने टाइल्स हमें उसमें लगाने पड़ेंगे, जिसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है हमें 17, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 3। अब जैसा कि प्यारे भाई आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिएगा जी हम इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। तो हमें लंबाई कितनी दे रखी 68 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी भैया, चौड़ाई जो है हमें दे रखी 51 मीटर। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 68 का हमने कर लिया फैक्टर, 51 का हमने कर लिया फैक्टर, बात को समझिएगा, है ना। अब देखिएगा भैया इसको मैं भाग लगाता हूँ 2 से, 2 तिया 6, 2 चुकी 8, 2 एकम 2, 2 सती 14, 17 एकम 17। इसको भाग लगाते हम 3 से, 3 एकम 3, 2 बच गए 21, 3 सती 21 और 17 एकम 17। अब आप देख पा रहे हैं कि इसका जो एचसीएफ है वो कितना निकल के आया हमारे पास 17, मतलब भैया इसका एचसीएफ तो आ गया 17। क्या बात समझ में आ गई। अब आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न में ये कहा गया है जो टाइल्स हैं वो वर्गाकार है, मतलब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कब निकलता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी कि क्या करना पड़ेगा 17 × 17, तब जाके क्या निकलेगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब हमसे पूछा टाइल्स की संख्या कितनी है। तो आप देख पा रहे हो कि भैया टाइल्स की लंबाई है 68 और चौड़ाई है 51। अब भैया अपन देख रहे हैं इसमें कि जो वर्ग है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणा भुजा। तो अपने पास टाइल्स की संख्या निकल के आएगी 17 × 51,
और 17 चौका 68, भाग लगा देंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 गुणा 3 बचा है तो 4 तिया 12, तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12। तो मतलब कहने का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बहुत प्यारा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं ना। चलिए जी अगला प्रश्न देखेंगे, उससे पहले हम इस प्रश्न को हटा देते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी इस प्रश्न को हटा दीजिएगा, अगला प्रश्न लगाइएगा, प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 हमारा क्या है देख लीजिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 8 हमारा इस प्रकार से है, क्या कहा गया क्वेश्चन में, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। एक व्यक्ति है, एक के पास 10 मीटर की लंबाई की लोहे की छड़ी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूसरे के पास कितनी है 15 मीटर वाली है, और तीसरे के पास 20 मीटर लंबाई की जो है लोहे की छड़ें हैं। आगे बोला ये वह तीनों छड़ों में बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। अब तीनों छड़ों में जो है बराबर लंबाई के टुकड़े वो काटना चाहता है। इसकी जितने लंबाई के काटेगा उतने ही इसकी लंबाई के काटेगा और उतने ही इसकी लंबाई के वो काटेगा। ठीक बात। अब आगे क्या बोला भैया, वह बिना कुछ बर्बाद की, मतलब बर्बाद नहीं करेगा कुछ भी, एक भी टुकड़ा इतना सा भी इधर का उधर वो नहीं फेंकेगा। बस है, क्योंकि भैया है ना मेहनत की कमाई से छड़ लाया है लोहे की, है ना, तो एक टुकड़ा भी क्यों फेंके, नहीं फेंकेगा। बस समझ में। आगे देखेंगे बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। अब इसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं प्यारे भाई। पहला ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है भैया 30। ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन, 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर बात है ना। तो एक टुकड़ा भी बर्बाद नहीं करेगा, बराबर बराबर उसको काटना है। तो इस सवाल को तो आप देख के बता सकते हैं। ठीक बात। देखिएगा हम आपको बताते हैं कितना आसान है, बराबर बराबर काटेगा। तो आप देख पा रहे हो कि 10 है तो 10 को क्या करेगा बराबर काटेगा, मतलब ये से बराबर काटेगा, 5 5 5 5 का काट देगा, 5 5 मीटर का। बात समझ में आ गई है ना, इतनी बात समझ में आई, 5 5 मीटर में काट देगा। इसकी बात करते हैं 15 को किस काटेगा, 5 + 5 + 5 5 10 10 5 15, 5 5 मीटर में काट दिया, एक टुकड़ा भी बर्बाद नहीं हुआ इतना सा। इसको आप समझ ही गए होंगे, 1 5 दूसरा 5 तीसरा 5 और चौथा 5, है ना। तो इसके कितने टुकड़े हो गए, आप कहोगे सर 2 टुकड़े हो गए। इसके कितने टुकड़े हो गए, आप कहोगे सर 3 टुकड़े हो गए। इसके कितने टुकड़े हो गए, आप कहोगे सर 4 टुकड़े हो गए। अब भैया उनने क्या पूछा, कितने टुकड़ों में काटा, है ना, टुकड़े ही तो पूछे हैं, तो टुकड़ों को जोड़ दो, 2 + 3 5, 5 + 4 क्या हो जाएगा 9। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9। बोलो सवाल समझ में आया कि नहीं। एक इतना सा तन्नक सा भी टुकड़ा उसने भैया जो है बर्बाद नहीं किया है। तो आप भी अपने समय को तन्नक सा भी बर्बाद मत करो। बात समझ में आए, समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। ठीक बात। तो समय को तय मत करने दो कि हमारा क्या करना है, हम तय करेंगे कि हमें समय का क्या करना है। और प्यारे भाई समय के पास इतना समय नहीं है कि वो हमें दोबारा समय दे सके। बात समझ में आ गई। चलिए जी, तो इस सवाल का जो है भैया करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी फॉर चलो कभी चाय पीने। बात समझ में आई कि नहीं आई, कब चाय पीने, नौकरी लगने के बाद। क्लियर हुआ क्या, सभी को सवाल समझ में आया। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या, नहीं ना। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले हम इसको हटा देते हैं। कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा और प्रश्न क्रमांक जो है भैया 9 लगाइएगा। तो प्रश्न क्रमांक 9 हमारा देख पा रहे हैं इस प्रकार से है, क्या कहा गया प्रश्न में कि भिन्न 3/4 9/10 और 15 जो है भैया 16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला है ऑप्शन 3/15, दूसरा ऑप्शन है 3/80, तीसरा ऑप्शन है 1/15 और चौथा ऑप्शन है भैया 2/45। अब इस क्वेश्चन की स्पेशल बात यह है प्यारे भाई कि ये एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 के एग्जाम का, है ना। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद हम इस सवाल को सोल्व आउट करेंगे, है ना। तो देखिएगा प्यारे भाई कि जब अपने से पूछे भिन्नों का एचसीएफ, किसका एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ, मतलब भिन्नों का एचसीएफ पूछ ले महत्तम समापवर्तक, तो हम कैसे निकालेंगे। तो भैया जब भिन्न की बात करें तो ऊपर का निकालेंगे हम एचसीएफ अंश का,
और हर का निकालेंगे हम एलसीएम, तो पूरा मिलके क्या कहलाएगा, भिन्नों का एचसीएफ कहलाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं व्युत्क्रम की। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे लाइक दैट मैंने लिखा यहाँ पे 1 से लिखा, तो 1 से का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, आप कहोगे 2/3, मतलब संख्या का उल्टा, उसको उल्टा करना। बात समझ में आ गई। अगर मैं लिखता हूँ 7/2, तो 7/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, आप कहोगे सर 2/7 होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। यहाँ तक कोनो समस्या है क्या। तो प्रश्न में यही कहा गया 3/4, हमें क्या दिया है 3/4, फिर क्या है 9/10, फिर क्या है दोस्त 15/16 के व्युत्क्रम का एचसीएफ बताना है। अब डायरेक्टली इसका मत बता देना, इसके व्युत्क्रम मतलब इसके उल्टे का एचसीएफ हमें बताना है। तो देखिएगा उल्टा करेंगे, इसका व्युत्क्रम 4/3, इसका व्युत्क्रम 10/9 और इसका व्युत्क्रम 16/15। क्लियर बात हो गई। अब इनके में एचसीएफ की बात करते हैं, तो आप देख पा रहे हो कि भैया 4 जो है 2 से डिविजिबल है, 10 भी 2 से डिविजिबल है और 16 भी 2 से डिविजिबल है। मतलब अगर आप इनके इस प्रकार से फैक्टर निकालते हो 4 के, देखो बड़ी शर्म वाली बात हो जाएगी है ना, घोर पाप हो जाएगा, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 10 की बात करेंगे दोस्त तो क्या होगा 2 पंज 10, 5 एकम 5। 16 की बात करेंगे 2 अठे 16, 2 चुकी 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ध्यान दीजिएगा कि जो 2 है इसमें एक बार मिल रहा है, इसमें एक बार मिल रहा है और इसमें एक बार मिल रहा है। अब इसमें 5 है, बाकी इन दोनों में 2 है, पर इनका क्या आचार डालेंगे, नहीं तो कॉमन क्या है अपने पास 2 2 2, मतलब कहने का एचसीएफ क्या आ गया प्यारे भाई 2। तो अब जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं आपको 2 केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, अंश जो है भैया ऑप्शन नंबर डी। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर क्वेश्चन जो है भैया दिल से हमने करवाया है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। यहां तक बात पल्ले पड़ी। अब एलसीएम की बात कर ले, 3 के पहाड़े में 45 आता है, 9 के पहाड़े में 45 आता है, 15 के पहाड़े में 45 आता है, तो एलसीएम कितना मिलेगा 45। तो 2/45 इस सवाल का जो है भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या सभी को यहां तक बात पल्ले पड़ गई, यहां तक किसी को कोई प्रकार की समस्या है क्या, नहीं है ना, बोलो यस और नो। ठीक है, अगर समस्या नहीं है तो क्लास को लाइक कर दो एक बार, ठीक है, पसंद नहीं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को हटा देते हैं और कंप्यूटर महोदय जी से हम निवेदन करेंगे कि इस प्रश्न को पहले तो आप हटा दीजिएगा और प्रश्न क्रमांक जो है 10 लगाने का कष्ट कीजिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 10 लगा दीजिए, है ना। देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 10 है हमारा, इस प्रकार से क्या कहा गया प्रश्न क्रमांक 10 में, सुनिएगा। यदि x बराबर 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 7 की पावर 2 हो और y बराबर क्या है भैया 2 की पावर 3 गुणा 3 है ना गुणा 5, तो x तथा y का एचसीएफ कितना होगा। अब इनका हमसे पूछा है प्यारे भाई एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। क्लियर बात है। अब ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिए हैं। पहला ऑप्शन हमारा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 2। दूसरा ऑप्शन है 2 की पावर जो है भैया 2 है गुणा 3 की पावर 2 है गुणा 7 की पावर 2 है। और ऑप्शन सी इस प्रकार से, ऑप्शन तीसरा 2 की पावर 2 गुणा 3 है और ऑप्शन चौथा इस प्रकार से है 5 गुणा 7 की पावर 2 है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 2 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे भाई अब आप इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, आप क्या इसका अचार डालेंगे, अचार नहीं डालना है भाई, है ना। अगर आपको एचसीएफ एलसीएम में एचसीएफ में जरा भी समझ में आया है तो मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहन आप सभी लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हमें जो है प्यारा सा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि सभी के कमेंट्स आएंगे और सभी के आंसर एकदम सही आएंगे। और साथ ही साथ ये जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, आपको इन क्वेश्चन से हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही है ना। जो कि मैं लगातार आपको सभी जो टॉपिक्स हैं चैप्टर से उनके लगातार जो एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूं ये सभी के लिए भविष्य के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये साबित होंगे, है ना। तो अब मिलेंगे हम अगले क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता रहते रहिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में और भी बेहतरीन शानदार जानदार सवालों के साथ। तब तक के लिए, है ना, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।